क्योर इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और पहला लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया था आपको कि त्रिकोणमिति का यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति का मतलब, उसका जो अनुपात वगैरह जो है वो सब आता कहाँ से है, कौन लंब होता है, किस एंगल के हिसाब से कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, ये सारा चीज मैं पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। अब उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बोला था कि जो रेशियो वगैरह जो आता है उसको हमने एक नाम दे दिया, क्या दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, हमने बोला चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, ए बी सी। इस एंगल के हिसाब से मैं इसको थीटा बोल देता हूं, ये 90 डिग्री है। अब कहने का मतलब इस एंगल के हिसाब से ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण को हम जनरली H से डिनोट करेंगे, आधार को हम P से करेंगे और लंब जो है इसको हम P से डिनोट करेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि लंब को P से, कर्ण को H से और आधार को B से हम दिखाएंगे फर्दर आगे वाली क्लास में। ठीक, अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 कौन कौन है, तो किसका किसका अनुपात है, एक तो आपका है, सबसे पहले मैं सबका नाम लिख देता हूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये क्या है, कॉसेक। इसका जो फुल नेम है, पहले मैं फुल नेम लिखता हूं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसेकेंट। साइन के तौर पे इसका 3 लेटर लेते हैं हम, साइन, कॉस, ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया आपका सेक और ये आपका क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब ये जो साइन है ये किसका किसका रेशियो है, तो ये लंब और कर्ण का रेशियो कहलाता है। ठीक, कॉस जो है ये आपका आधार और कर्ण का रेशियो है। ठीक है, तो टैन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, वो होता है आपका लंब और आधार का रेशियो होता है। एक चीज और, टैन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो कॉट होता है। कॉस का जो होता है वो सेक होता है और साइन का जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉट जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, आधार बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सेक जो है कॉसेक का उल्टा है कॉस का, तो ये कर्ण बाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कॉसेक जो है ये आपका साइन का अपोजिट है, तो ये कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इसको आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग बताते भी हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इजीली याद करने के लिए लाल बटा कक्का, क्या है, लाल बटा कक्का। देखिए पहला जो है आपका वो साइन का है, दूसरा जो है आपका कॉस का है और तीसरा जो है आपका किसका है, टैन का है। लंब बटा कर्ण साइन होगा, आधार बटा कर्ण कॉस होगा, लंब बटा आधार क्या होगा, टैन होगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं जनरली ये। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो लिखेंगे P बाई H, B बाई H, P बाई B। तो इसका ट्रिक क्या कहलाएगा, इंग्लिश में अगर याद करना हो तो ध्यान से सुनिएगा।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक, ध्यान से सुनिए, एक बार में याद होगा। हमने ट्रिक क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो इस ट्रिक से आप जनरली ये थोड़ा सा है याद करने के लिए, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाई एच आपका साइन का, B बाई एच आपका कॉस का, P बाई बी आपका किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा। आप कैसे भी याद करिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 ही क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता है, 8 क्यों नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति जो है जनरली हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज जिसमें 3 साइड्स हैं। ठीक, यहाँ पे साइड का रेशियो का ही अनुपात आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक है। तो कहने का मतलब 3 साइड से मैक्सिमम जो है 6 ही रेशियो आप बना सकते हैं, 6 से ज्यादा रेशियो आपको बनेगा ही नहीं। इसका और इसका अनुपात निकालो, चाहे इसका और इसका अनुपात निकालो, इसका इसके साथ निकालो, इसका इसके साथ निकालो, ठीक, फिर इसका इसके साथ निकालो, इसका इसके साथ निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 रेशियो ही बनने वाला है। इसी की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस जो है किस टाइप से पूछता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक और चीज आपको बताना जरूरी है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसको जानना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए बी सी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मैथमेटिशियन कह सकते हैं इनको, पाइथागोरस। इन्होंने क्या बताया था हमें कि ये जो 90 डिग्री है इसका सामने वाला जो कर्ण है, ठीक, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा AC स्क्वायर, वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये किसने बोला था, तो पाइथागोरस ने बोला था। ठीक है, पाइथागोरस ने बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब AC जो आपका कर्ण है, अगर डायरेक्ट कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको मान लीजिए लंब निकालना है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है उसका घटा दीजिए। अगर आपको आधार निकालना है तो आप क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से ही जो बचा है लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, तो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा, इजीली आप निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस, जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री है, बोला गया है ये आपका 5 है, इसको मैं 4 ले लेता हूं, ये आपका मान लीजिए 3 है, तो ये AC कितना होगा, ठीक, ये निकालना है। तो सिंपल है, AC इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, लंब का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया, यानी AC आपका जो हो जाएगा वो कितना आ गया, 5 आ गया। मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन अगर इस टाइप से हो, मान के चलिए ये आपको 15 दिया है, ये आपको 17 दिया है, ये आपको 15 दिया है, ये बेस पूछा है, तो QR कैसे निकालेंगे, हमने बोला कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। 17 का 289 होगा और 15 का कितना होगा, 225 होगा। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी 64, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको क्या निकालना होना चाहिए, लंब।
इसको डी ई एफ मान के चलिए, ये 10 है, ये 6 है, ये आपसे पूछा है डीई। तो सिंपल है, डीई बराबर अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर और माइनस का 6 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा और ये 64, यानी ये 36 हो गया और 36 का कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप का अगर हो क्वेश्चन तो लंब आधार 2 दिया रहे तो तीसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस जगह में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला आपको याद हो तब। अब इसके आधार पे कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको समझने का कोशिश करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन कोई ट्रायंगल है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो बाकी जो 5 बचे हैं कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए और कॉट ए, ये सारा आपको फाइंड करना है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे फर्स्ट बात, साइन ए 3/5 है, तो साइन किसका किसका रेशियो होता है, हमने आपको बताया था कि ये लंब और ये कर्ण का रेशियो देता है। तो लंब और कर्ण, यानी लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो बचा हमारे पास क्या है आधार, हम इसको फाइंड करेंगे। तो आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, यानी ये आपका कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। चलिए हमारे पास आधार आ गया भाई साहब 4। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, सबसे फर्स्ट में कॉस निकालना है। तो कॉस किसका किसका रेशियो होता है, तो आधार और कर्ण का रेशियो होता है। तो आधार हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास कितना है 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा। फिर हमको tan का वैल्यू निकालना है, तो tan होता है लंब बाई में आधार होता है। तो लंब हमारे पास 3 है और आधार हमने 4 निकाला है, तो tan a का भी मान आप निकाल लिए। फिर हमको सेक चाहिए, सेक होता है कर्ण बाई आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 5 और आधार हमारा कितना है 4। ठीक, फिर कौशिक ए की बात कर ले, तो कौशिक ए जो है हमारा कर्ण और लंब का अनुपात देता है। तो कर्ण हमारा कितना है 5 है और लंब कितना है 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका क्या है कॉट ए, तो कॉट ए आपका हो जाएगा आधार बाई लंब। आधार आपका 4 है और लंब आपका 3 है। तो इस टाइप से आपको एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। कॉट ए जो है 8/15, तो बाकी आपको निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा कॉस ए जो है 5/13 है, बाकी सब निकालना है। तीसरा tan a बराबर 3/4 है, तो बाकी सब जो है वो निकालिएगा। फिर cot a बराबर तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज 8.1 में जितना भी थ्योरम था
वो सारा हमने आपको बताने का कोशिश किया और बहुत अच्छे से समझाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8.1 का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 8.1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा शुरू से लास्ट तक, और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अदर बुक्स के भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे जैसे थ्योरम खत्म होगा वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब भी वीडियो बना नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।